Hello students, good morning. Myself Falguni Salvio, social science teacher, and today's date is 9th October 2020 and day is Friday. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चंद्रगुप्त सेकंड। किसी कारण से आपको 2 दिन वीडियो में नहीं भेज पाई थी, तो हम आज से वापस कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपके कंटिन्यूसली जो वर्क है वो चलता रहे। तो आपके सबसे हमने पढ़ा था, स्टार्ट करा था नया टॉपिक गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर हमने पढ़ा था कि सातवाहन वंश के बाद कुषाण वंश आया, कुषाण के बाद शक वंश आया और शक वंश के बाद गुप्ता वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी। श्रीगुप्त के बेटे थे घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच के बाद घटोत्कच के बेटे आए चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो राजा बने। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे बने समुद्रगुप्त, ठीक है, इसीलिए समुद्रगुप्त के परदादा जी हैं श्रीगुप्त। फिर समुद्रगुप्त के बाद अब हमको पढ़ना है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम, गुप्त वंश। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द सन ऑफ द समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, ठीक है, दादाजी के नाम पे रखते हैं। जो फर्स्ट सेकंड होता है ना, वो दादाजी की, जैसे दादाजी का नाम चंद्रगुप्त फर्स्ट है तो पोते का नाम होगा चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो समुद्रगुप्त के बेटे थे। ही हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड देवराज इन द देवगुप्त। इनको देवराज और देवगुप्त भी कहा जाता है। He expanded his empire through marriage alliances and the victories. इन्होंने अपने एम्पायर को या फिर अपने शासन को जो है विवाह संबंधों से विजयी बनाए। मतलब विवाह संबंध, जैसे कि शादी करते और अगर किसी महिला से शादी करी है और उसका बहुत बड़ा राज्य है उसके पिता का, तो वो जमाई को या फिर दामाद को दिया जाता था पुराने ज़माने में। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत ज़्यादा साम्राज्य अपने हाथ के नीचे कर लिया। He got his daughter married to the Vaktaka king Rudrasena. After his death, Prabhavati became the real rule by making her younger son sit on the throne. अब इसमें दे रखा है कि चंद्रगुप्त चाहते थे कि उनकी बेटी जो है उसकी शादी वकाटका के राजा जो है रुद्रसेन उनसे हो जाए। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद इनकी जो बेटी थी चंद्रगुप्त सेकंड की प्रभावती, वो राजा मतलब रियल रूलर कहलाई, शासक। और पहले महिला ज़्यादा कुर्सी पे नहीं बैठ सकती थी गद्दी पर, तो उसने अपने बेटे को वहाँ पे बिठाया। चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो कॉन्क्वेड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है वेस्टर्न मालवा और गुजरात जो है उन पर भी अपना साम्राज्य जताया था। ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। इन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्री ऑन द शकास, शक लोगों पर शासन करने के बाद ही एडोन द टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य। और शक लोगों पर जैसे ही इन्होंने शासन अपना जमाया, विजय प्राप्त कर ली शक वंश पे, इसके बाद इनको नाम मिला विक्रमादित्य का, ठीक है। तो विक्रमादित्य का नाम हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, ठीक है। अब कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कौन है, इनके बारे में जानेंगे। आफ्टर चंद्रगुप्त सेकंड हिज सन कुमारगुप्त बिकम द रूलर। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद इनके जो बेटे थे कुमारगुप्त, वो राजा बने। कुमारगुप्त हैज़ बिन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है सभी बच्चों को अपनी अपनी बुकों में। कुमारगुप्त जो हैं उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। हिज एम्पायर एक्सपांडेड फ्रॉम द सौराष्ट्र टू द बंगाल। इन्होंने अपने साम्राज्य को सौराष्ट्र, जो पुराना मैप है उसके अंदर सौराष्ट्र भी आता है, तो सौराष्ट्र से लेके बंगाल तक इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था इनके समय में कुमारगुप्त ने। इन द लास्ट डेज ऑफ हिज रूल, अपने शासन के अंतिम दिनों में, ही हैड टू फेस रिवॉल्ट फ्रॉम द पुष्यमित्र। और इनको आखिरी में, मतलब इनके जीवन के आखिरी पड़ाव में इनको पुष्यमित्र जो है उससे भी युद्ध करना पड़ा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, कुमारगुप्त, याद रखना आपको। स्कंदगुप्त, ऑल्दो ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन, स्कंदगुप्त बिकम द सक्सेसर ऑफ हिज किंगडम। इसमें दे रखा है स्कंदगुप्त जो है बड़े बेटे नहीं थे या फिर ज़्यादा इनका कोई हक नहीं था साम्राज्य पर, लेकिन ये उत्तराधिकारी कहलाए कुमारगुप्त के बाद। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द जूनागढ़ रॉक एडिक्ट दैट स्कंदगुप्त रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विच वॉज बिल्ट बाय मौर्य रूलर्स। इसमें देखा है कि जो जूनागढ़ का किला है उसमें पत्थरों पर लिखा हुआ एक शिलालेख है, जिसके अंदर हमको ये जानने को मिलता है कि सुदर्शन जो लेक था, सुदर्शन झील जो थी, उसको वापस से इन्होंने रीबिल्ड कराया, फिर वापस से बनवाया था, जो कि मौर्य शासकों ने बनाई थी। अब ये तो गुप्त वंश के, तो भी इन्होंने मौर्य वंश की जो झील थी सुदर्शन, उसको भी इन्होंने मतलब नया करवाया, उसका पुनर्निर्माण करवाया। It has been mentioned in the Junagadh inscription that while ascending the throne, Skandagupta has to confront the Melechach Hunas. Finally, Skandagupta defeated the Hunas. इसमें दे रखा है
इट हैज़ बीन मैंशन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन भी है, ठीक है, बड़े बड़े मतलब इंस्क्रिप्शन अलग अलग हम पढ़ते हैं ना, कॉइन्स, ये सारे आर्किटेक्चर में आते हैं। तो जूनागढ़ के अंदर इंस्क्रिप्शन है, उनके अंदर लिख रखा है कि वाइल असेंडिंग द थ्रोन, जब इन्होंने ताज संभाला, स्कंदगुप्त हैड टू कॉन्फेक्ट द मलेचन हुणास, तब इनको मलेची हुणास जो लोग थे, हुण वंश के लोग, सबसे बुरे थे हुण वंश के लोग, इनसे भी इनको सामना इनका करना पड़ा। फाइनली स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुणास, लेकिन अंत में स्कंदगुप्त ने हुण वंश को हरा दिया। अब स्टूडेंट्स आपके इसमें नाम आ रहा है जूनागढ़ रोकेडी, तो जूनागढ़ का जो किला है वो आप ज़रूर गूगल पे सर्च करिएगा। आज ये आप नाम लिख रही हूँ मैं, जूनागढ़ फोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है, अरब सागर के बीच में बना हुआ है किला, तो आप ज़रूर देखिएगा। कल्चर अचीवमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, अब हम पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या सांस्कृतिक काम करे इनके समय में। गुप्ता डायनेस्टी हैज़ बिकम ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत में जो भारत की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने में गुप्ता वंश का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। गुप्ता रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ द वैदिक रिलीजन, गुप्त वंश के जो लोग थे वो वेदों को बहुत ज़्यादा मानते थे, वेद के धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त एंड द कुमारगुप्त हैड इवन परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, और इतने वेदों को ये मानने वाले थे कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था इनके समय में, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट ने। दे आल्सो सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म, उन्होंने बुद्ध धर्म और जैन धर्म को भी सहारा दिया। द चाइनीज पिलग्रिमेज फा हिन विजिटेड इंडिया भारत ड्यूरिंग द रीच ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड, और एक चाइना से भी एक यात्री या फिर एक दर्शनार्थी भारत देश के अंदर आया था जिसका नाम था फा हिन, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत के अंदर घूमने आया था। एज पर द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में कहीं पर लिखा हुआ है, गुप्ता एम्पायर वॉज एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द क्राइम्स रियली टुक प्लेस। गुप्ता एम्पायर मतलब गुप्ता राज्य के अंदर इतना अच्छा शासन हुआ और कि इतने अच्छे तरीके से अपराधों को रोका गया जितना किसी भी साम्राज्य में या फिर किसी भी वंश में नहीं रोका गया। द बर्डन ऑफ द टैक्सेस वॉज आल्सो लेस, और गुप्त वंश के शासन के समय में जो टैक्स थे वो भी कम लिए जाते थे। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, संस्कृत गुप्त वंश की, अभी आपको पॉइंट बना लेने कि संस्कृत उनकी लैंग्वेज थी। फाहीन चिनकिन चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है, मतलब चाइना से जो दर्शनार्थी आए थे वो भी चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे, वेदों को मानने वाले थे, अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ये सब पॉइंट बनाने हैं आपको। कालिदास द कंपोजर ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम वॉज द ग्रेट एपिक रघुवंशम, और शूद्रक द राइटर ऑफ द प्ले मरीचिच कटिनम, और विशाखा कटदम द राइटर ऑफ द प्ले मुद्राशन द रीनोट द कोचरा अमर सिंह वर आल्सो प्रेजेंट इन द गुप्ता पीरियड। इसमें देखा जो हम कालिदास के बारे में पढ़ते हैं संस्कृत के अंदर, तो कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम किताब लिखी है, रघुवंशम लिखी है, वो भी इनके समय के ही कवि माने जाते हैं, इनके वंश के ही। और विशाखा दट्टा शूद्रका द राइटर ऑफ द, अब शूद्रका नाम के भी व्यक्ति है कालिदास की तरह ही जिन्होंने मरीचिकटिकम और विशाखा दत्ता नाम की किताबें लिखी है। द राइटर ऑफ द प्ले मुद्र रक्षक एंड द रीनोट द कोशकर अमर सिंह वर आल्सो प्रेजेंट इन द, और रीनोड मतलब जो जाने माने कोशकर अमर सिंह है वो भी इनके समय में हम इनका नाम पढ़ते हैं। रामायण महाभारत इन द मनुस्मृता कंपोज्ड इन दियर प्रेजेंट फ्रॉम द, मतलब इसमें रखा है जो भी किताबों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि कालिदास है या फिर शूद्रका है या फिर कोशकर अमर सिंह है, ये सारे लोग गुप्त वंश के शासन के समय में ही थे हमारे भारत देश के अंदर। रामायण महाभारत ये भी गुप्त पीरियड में ही लिखी गई हैं। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जिन्होंने हमको जीरो सिखाया, जीरो को इंट्रोड्यूस करा देशवासी थे, तो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ब्रह्मा महिरा एंड द ब्रह्मगुप्त सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैथमेटिक्स एंड द एस्ट्रोलॉजी, जो कि तारा गणित एस्ट्रोलॉजी में और मैथमेटिक्स के गणितज्ञ हैं बहुत बड़े, वो भी गुप्त वंश के ही समय में ही थे। द डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड, और डेसिमल क्यों लगाया जाता है, हम लिखते हैं ना 1.42, तो ये डेसिमल जो होता है दशमलव, ये भी इस समय में ही आया था, गुप्त वंश के समय में ही, ठीक है। आगे दे रखा है विच लेटर इज द यूरोप से द अरेबियंस, और फिर बाद में डेसिमल का जो प्रोसेस है वो पूरा यूरोप तक गया अरेबियन लोगों के द्वारा। एविडेंस ऑफ द आर्किटेक्चर पेंटिंग एंड द मेटलर्जिकल साइंस ऑफ द टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द रिमेन्स इन द झांसी कानपुर अजंता caves, the iron pillars at Delhi, the 80 feet tall copper statue of the Buddha and the Nalanda, and from the 7.5 feet tall copper statue of the Buddha and the सुल्तानगंज। अब इन्होंने अलग अलग जगह राज करा, जिसमें देखा है कि चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मेटलर्जी,
मतलब जो भी धातु होता है उसकी बड़ी बड़ी शीटें बनाना या फिर धातु को प्रयोग में लेना, या फिर जैसा कि दे रखा है कि अलग अलग चीज़ें बनाना विज्ञान से संबंधित, जो कि झांसी, कानपुर, अजंता की गुफाओं में मिलता है अपन को। दिल्ली के अंदर जो लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, वो बना हुआ है इनके समय के अंदर। और बुद्धा की बहुत बड़ी 80 फीट ऊंची लंबी तांबे की जो मूर्ति है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में है, वो भी इनके समय में ही बनी है। और 7.5 फीट लंबी जो कॉपर स्टेचू है बुद्धा की, वो भी सुल्तानगंज में इनके समय में ही बनी थी। आगे दरकार सोसाइटी इन द गुप्ता पीरियड कि समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था, ये पढ़ लेते हैं हम। सोसाइटी को ट्रेडिशनल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त वंश के समय में सोसाइटी या फिर समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ होता था। द प्लेस ऑफ द ब्राह्मण्स वाज रिगार्डेड टू बी हाईएस्ट। ब्राह्मण लोगों को सबसे ऊंचा माना जाता था। दे ड्यूटीज वर, और ब्राह्मण लोगों का काम क्या होता था, कर्तव्य, कि वो बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा दें, अलग अलग होम हवन करें या फिर दान पुण्य करें। द क्षत्रिय वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द नेशन। किसी भी साम्राज्य की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय लोग थे, ठीक है। वैश्य वर ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्रेडिंग एंड द कॉमर्स। वैश्य जाति के जो लोग थे वो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार वाणिज्य का काम करते थे। शूद्र जाति के लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इन सब का काम करने वाले सबसे नीची जाति के लोग शूद्र जाति के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मण, ठीक है, हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं अपने मन से, ब्राह्मण। फिर आगे दे रखा है आपको क्षत्रिय, फिर दे रखा है आपको वैश्य, वैश्यास, और फिर है शूद्र। ये 4 वर्ण शुरू से ही रहे वेदों के समय से। आगे दे रखा है द गुप्ता पीरियड द बॉन्ड ऑफ द ऑक्यूपेशन विद द कास्ट वीकेंड। और इसमें दे रखा है कि गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें लोग ज़्यादा वो काम नहीं करते थे जो उनकी जाति में होता था, ठीक है। जाति से अलग भी लोग जाके काम करना शुरू कर दिया था उस समय में लोगों ने। डिस्पाइट दिस द बेसिस ऑफ द कास्ट रिमेन्ड प्रिविलेंट। लेकिन तो भी जाति सबकी बनी हुई थी अपने साथ। वुमेन हैज़ अ इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। महिलाओं को भी अच्छा आदर दिया जाता था समाज के अंदर। और जो भी धार्मिक काम होते थे उसके अंदर पति के साथ पत्नी का बैठना भी अनिवार्य होता था। एंड वुमेन वॉज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होती थी पहले की महिलाएं गुप्त समय में। और वेल, पर्दा सिस्टम वॉज नॉट प्रिविलेंट, पर्दा का सिस्टम भी नहीं था उस समय। एट दिस टाइम 8 टाइप्स ऑफ द मैरिजेस वॉज प्रिविलेंट। 8 तरीके की शादियाँ करना भी मतलब गलत माना जाता था उस समय, और मतलब नहीं था उस समय ये सब कुछ शादियों, बहुत ज़्यादा शादियाँ करना। द प्रैक्टिस ऑफ द स्वयंवर वॉज देयर। स्वयंवर होता था उस समय। मूत्रवष्टकी, कर्ण, अम्बसथा, पार्श्वा और मिक्स्ड कास्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और ये कुछ जातियाँ हैं जो कि और अलग जाते थे, जो सब जातियों में मानी जाती है थोड़ी थोड़ी। तो ये वो जातियाँ हैं जो कि मिक्स्ड कास्ट में आती थी। और कयस्थास वॉज द सेक्शन क्लास ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। और कयस्थास भी एक जाति हुआ करती थी जिसके बहुत कम लोग रहते थे। बट लेटर इट अमर्ज इन द फॉर्म ऑफ द कास्ट। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको एक जाति का रूप दे दिया। थोड़ा सा हिस्सा था जो कयस्था जाति में आते थे। वुमेन वॉज डिस्पाइटिकली आइडियली इन द लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड। इसमें दे रखा है कि वुमेन्स जो होती थी वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी होती थी उस समय में। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ सन द वाइफ हैज़ द प्राइमरी राइट टू हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। और अगर किसी भी महिला के कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, बेटा नहीं है, तो महिला जो है उसका खुद का हक होता था सारी संपत्ति पर पति की, ठीक है। अब इसके बाद दे रखा है वर्धन डायनेस्टी, नया वंश शुरू हो रहा है जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोल रखा है। इसका आपको रीड आउट करना है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो आपको पूछना है। आज की क्लास में इतना।